नमोकार मंत्र में रोज पढ़ते हैं नमो हरियंतानम। कितने अनंतों को नमस्कार हो? कितने? नमो हरियंतानम कितने अनंतों को नमस्कार हो? आई बाउट टू ऑल हरियंता। जितने भी अनंत भगवान है सबको मेरा नमस्कार हो। लेकिन कोई ये कहने लगे नहीं नहीं मेरा तो आदिनाथ को ही नमस्कार हो, मेरी श्रद्धा तो आदिनाथ पर ही है और किसी पर नहीं है। और ऐसा कहने वाला अपने आप को सम्यक दृष्टि और समझे। क्या कहेंगे आप उसे? अनुपम जी आप तो विद्वत श्रेणी में आते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे मेरी तो आदिनाथ पे श्रद्धा है बाकी किसी पे श्रद्धा, तो आप उसे क्या कहेंगे? मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि। कहने का अभिप्राय है भैया 24 तीर्थंकर मान्य है और 24 नहीं, जो भूतकाल में हुए हैं वो भी मान्य है, भविष्य में होंगे वो भी मान्य है, उनको भी प्रणाम है। और जितने भी अनंत भगवान है वो तीर्थंकर भी नहीं है, फिर भी मेरा उनको। और कोई ऐसा कहे तो मुझे लगता है बहुत नादान है, मूर्ख है, इसे अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। नमो सिद्धांतम कितने सिद्धों को नमस्कार? नहीं नहीं, जो भारत देश से गए हैं वही, और विदेश क्षेत्र से गए वो, उनको नमस्कार नहीं है? बताओ। अरे अनंतानंत सारे सिद्धों को नमस्कार है। अरे एक को नमस्कार करोगे, आचार्य महाराज कहते हैं एक को नमस्कार करोगे तो तुम्हें सबका फल प्राप्त कैसे होगा? बताइए, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी है, ऊपर हो रहे, ऊपर 24 ही है, तो आप सबको दर्शन करने जाएंगे कि यहीं? क्यों? सबको करेंगे। हमने जिनको नहीं किया न जाने कौन से नाराज हो जाए। बताओ, कौन से देवता नाराज हो जाए? तो हम सबको नमस्कार करना चाहते हैं क्योंकि हम सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नमो सिद्धांतम कितने सिद्धों को? नहीं नहीं, हमें तो एक ही सिद्ध भगवान पे श्रद्धा है। कैसा पागल है? नमो सिद्धांतम का मतलब ये है ही नहीं। नमो आयरियाणम कौन से आचार्य को? नहीं नहीं भैया, सारे आचार्यों को नमस्कार। विचार करिए, एक व्यक्ति है वो ये कहता है नहीं हम एक आचार्य को नमस्कार करेंगे, और एक व्यक्ति है वो कहता है नहीं हम सारे आचार्यों को नमस्कार करते हैं। कौन श्रेष्ठ है? अपने आप समझ में आता है, अपने आप समझ में आता है। हाँ ये बात अलग है, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे ही पिताजी हैं, लेकिन पिताजी के बड़े भैया को क्या कहते हैं? बड़े पापा, उनको भी पापा ही कहते हैं। पिताजी के छोटे भैया को छोटे पापा, कभी चाचा कहते हो कभी छोटे पापा भी कहते हैं। ऐसा नहीं है वो पापा की श्रेणी में नहीं है, तो बस बड़े छोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं हमारे पापा हमारे हैं बाकी तो सब नहीं, ये भी नहीं है। एक ही भगवान सही है, बाकी तो शांतिनाथ भगवान ही ठीक है, बाकी तो सब नहीं। सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, सारे आचार्य, फिर चाहे आचार्य छोटे हो चाहे। एक बात बताएं, एक डीएम 23 साल का है, 24 साल का है, एक डीएम 55 साल का है। बताओ कौन सा डीएम का पावर अच्छा है? कौन सा डीएम पावरफुल है? दोनों पावरफुल है। नहीं नहीं, हम तो वो 55 वाले को करेंगे, तो 23 वाला तुम्हें भीतर कर देगा जिस दिन आ गया उस दिन। इसलिए सभी को एक ही अथॉरिटी है, सभी का एक ही सिद्धांत है और सभी के पास एक ही पावर है। इसलिए नमो आयरियाणम कितने आचार्य? सभी आचार्यों को। कोई व्यक्ति कहता है मेरी एक पे ही श्रद्धा है, तो 3 कम 9 करोड़ पे क्या है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज किसके लायक है? श्रद्धा के लायक है कि आदर के लायक है? श्रद्धा के लायक है। और कोई कहे मेरी तो एक पे ही श्रद्धा है, इसको क्या कहा जाए? समझदार? मुझे तो लगता है समझदारी की कमी है। हम तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की काउंटिंग तो आपको भी नहीं मालूम होगी। बताओ मालूम है? एक बात बता दो, मालूम हो 6वें गुणस्थान में कितने हैं, 7वें में कितने हैं, 8वें में कितने हैं, 9वें में कितने हैं, 10वें में कितने हैं, 11वें में कितने हैं, 12वें में कितने हैं, 13वें में कितने हैं, 14वें में कितने? मालूम है? सब मिला के 3 कम 9 करोड़ है, सब मिला के। इसमें चलते हुए भी है, इसमें बोलते हुए भी है, इसमें आहार करते हुए भी है, इसमें निहार करते हुए भी है, इसमें विहार करते हुए भी है,
इसमें ध्यान लगाते हुए भी हैं और इसमें केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले भी हैं। 8,98,502 ये भी हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए बैठे हैं। अगर एक पे श्रद्धा है तो 3 कम 9 करोड़ पे क्या है? विचार करिए। इसका मतलब एक पे श्रद्धा है तो 3 कम 9 करोड़ पे श्रद्धा नहीं है। एक पे श्रद्धा है तो 3 कम 9 करोड़ श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आचार्य महाराज कहते सब पे श्रद्धा करो। नमो लोए सब साहु नम। लेकिन फिर भी व्यक्ति अहंकारवश ऐसे शब्द कह लेता है, समझ में नहीं आता ये अहंकार क्यों आ जाता है। हम अहंकार त्यागने के लिए कभी कभी घर द्वार त्याग करते हैं और कभी कभी घर द्वार त्याग करके भी अहंकार को पुष्टि कर लेते हैं। इसलिए भैया नमोकार मंत्र में सबको नमस्कार कर लो। इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो एक पे ही श्रद्धा करता हूँ, मैं एक को ही नमस्कार करता हूँ और किसी को नमस्कार करता ही नहीं हूँ, और कोई है ही नहीं, ना कोई आचार्य, ना कोई उपाध्याय है, ना कोई साधु, कोई है ही नहीं है, बस हम ही है। और ऐसा अहंकार करने की जरूरत नहीं है, वरना वो ऐसे अहंकार करने को सबसे नीचे पहुंचा देता है। छोड़ता नहीं, छोड़ता किसी को भी नहीं है। जरा सा भी अगर अहंकार, और इस गद्दी पे अहंकार आ गया, और सुन लीजिए मेरी 2 मिनट, ये गद्दी बहुत खतरनाक है। कौन सी? ये वाली गद्दी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और इतना सटीक उदाहरण दे रहा हूं। भगवान महावीर के जीव को सुना है? क्या था पहले? तीर्थंकर के कुल में था, तब उसका नाम क्या था? मारीच। कौन से तीर्थंकर के कुल में? आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर के कुल में मारीच। और क्या बन गया था? मुनि। आदिनाथ भगवान के साथ क्या बना था? मुनि। याद करिए। और मेरी सिद्धि देखिए, मुनि बन करके जब उसने 363 मत चला दिए, मुनि बन करके उसने आदिनाथ भगवान की वाणी को ठुकरा दिया। हम नहीं मानते 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। ठुकराया कि नहीं? ठुकराया। क्या बन करके? मुनि बन करके। कौन सी गद्दी पे बैठ के? शास्त्र की गद्दी पे बैठ करके। रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? मालूम है कि नहीं? वरना बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। रिजल्ट देखिए, आदिनाथ भगवान ने ये घोषित कर दिया था कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। घोषित। भगवान महावीर 24वां तीर्थंकर। भगवान महावीर का जी मुनि बना है, तीर्थंकर के साथ मुनि बना है। और बताइए, और किसके साथ बना जा सकता है? तीर्थंकर के साथ। अच्छे अच्छे तिरजाएं उन्हें देख करके और तीर्थंकर के साथ मुनि बन करके उसने गलत उपदेश दे दिया। रिजल्ट देखिए, वही महावीर का जीव 60 करोड़ बार गधा बना। काउंटिंग करिए, कितने बार? 60 करोड़ बार। किस कारण? कौन सा उसने गुनाह किया था? और यही गुनाह किया था कि आदिनाथ भगवान के विपरीत उपदेश दे दिया था। सिर्फ एक उपदेश में, एक जिंदगी में उपदेश दिया, और गधा कितने बार बना? 60 करोड़। को घबराहट हुई कि नहीं? तीर्थंकर के खानदान में पैदा होकर के मुनि बन करके कोई 60 करोड़ बार गधा बन जाए, वो भी भगवान महावीर का जीव, जिनकी हम आराधना करते हैं। जब शास्त्र में पढ़े तो हृदय कांप जाता है, डर लगता है कि एक भी शब्द कहीं मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। निकले तो ऐसा निकले कि सबके जिंदगी सुधर जाए, सब डर जाए। ऐसा तो निकले, ऐसा ना निकले कि सब उच्छृंखल हो जाए। कल वो भी कहने लगे हम भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को नहीं मानते, एक को ही मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा उपदेश ना हो। ये उपदेश बहुत खतरनाक है। आगे और रिजल्ट सुनिए। 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया। कौन? किसकी बात कर रहे हैं हम? भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, जो 24वां तीर्थंकर घोषित है। आदिनाथ भगवान ने घोषित कर दिया है 24वें तीर्थंकर बनेगा। उनके खानदान में हुआ है मुनि बन करके अगर कोई 30 करोड़ बार कुत्ता बन सकता है तो ध्यान दे, वो तो तीर्थंकर था, हम तो कुछ भी नहीं है। हम क्या है? अगर हम कहीं गलत उपदेश दे दें और गलत कहीं वाक्य तुम्हारे सामने निकाल दें तो इस गद्दी पे बैठ करके तो विचार करो, वो तो तीर्थंकर था। हम क्या है? हम कौन से खानदान में?
हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है। लगता है वो 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया, हमें तो अरबों बार कुत्ते की पर्याय में जाना पड़ेगा। इसलिए भैया कभी भी ऐसे शब्द हमारे मुंह से ना निकलें जो कि आगम के विपरीत हो, वरना ध्यान रहे हमारे कुल पर लांछन लगते हैं। आपका बच्चा कहीं शराब पीने लगे, उल्टी सीधी गाली देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, तो आपके कुल पर भी उंगली उठती है। हमसे ही हमारे कुल की पहचान होगी, हमसे ही हमारे माँ के कुल की पहचान होगी, हमसे ही हमारे पिता की कुल की पहचान होगी। जब मैं छोटा था, लगभग 20 साल का होऊंगा, 20-21 साल का होऊंगा, मैं बाजार में पानी नहीं पीता था। विचार करिए क्यों नहीं पीते थे हम? बाजार में पानी नहीं पीते थे। अगर पानी भी पीना हो, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज में कभी पानी नहीं पिया। 8.5 साल सर्विस की। चाय तो बहुत बड़ी बात होगी जब पानी ही नहीं पिया है, चाय तो बहुत बड़ी बात होगी। पानी नहीं पिया कभी। स्कूल में सारे टीचर पानी पीते थे, सारे प्रोफेसर पानी पीते थे, सब चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, मैं नहीं करता। विचार करिए क्यों नहीं करते थे? बाजार में कभी मैंने पानी नहीं पिया। 20 साल के बाद, 20 साल के पहले तो जानते नहीं थे, जैसे इस शास्त्र को पढ़ा तो बाजार में पानी नहीं पिया। वो बात सुनिए कि क्यों नहीं पिया। मेरे पिता एक धर्मात्मा पुरुष थे और बाद में उन्होंने मेरे बाद मुनि दीक्षा लेकर के 2002 में समाधि को प्राप्त किया। मुनि विश्व कीर्ति सागर महाराज, हमारे साथ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी भी रहे हैं, उनके भी पिताजी ने दीक्षा ली मेरे ही साथ, विश्वजीत सागर महाराज, उन्होंने भी समाधि को प्राप्त किया। विशुद्ध सागर और हम दोनों ही एक साथ थे और अपने पिताजी भी दोनों एक साथ थे। तो मेरे पिताजी धर्मात्मा थे, उन्होंने 21 साल की उम्र से कभी रात्रि में पानी नहीं पिया और पूरा नगर उन्हें जानता था, फेमस थे। आप भिंड नगर में जाइए, नाम ले दीजिए, बस स्टैंड पे खड़े होकर नाम लीजिए, वो तुम्हें घर पहुंचा देगा। यानी कितने फेमस होंगे वो। हम पानी इसलिए नहीं पीते थे, हमने अगर कहीं बाजार में पानी पी लिया और 4 लोगों ने हमें देख लिया तो वो ये कहेंगे पिताजी तो इतना विद्वान है और बेटा इतना कुलक्षी है। एक लक्षण नहीं है इसमें, पिताजी इतने विद्वान है, तो हमारे पिता के ऊपर उंगली उठ जाएगी। हमने कभी अपने पिता के ऊपर उंगली नहीं उठने दी। सारे लोगों ने मुझे देख करके मेरे पिताजी की प्रशंसा की। वही ऐसे ही कार्य किए जाएं कि आपको देख करके आपके कुल की प्रशंसा हो, तो निश्चित है आपका जीवन भी धन्य होगा और आपको भी प्रसन्नता होगी। हम ये कहें कि नमोकार मंत्र में हम कितने भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? और 3 कम 9 करोड़ जानना है कि नहीं? हाँ, जानना तो सब है, आज ही जानना है। बोले कल भी तो आएगा। 6वें गुणस्थान में 5,93,98,206, 7वें गुणस्थान में 2,96,99,103, 8वें गुणस्थान में 897, 9वें गुणस्थान में 897, 10वें गुणस्थान में 897, 11वें गुणस्थान में 299, 12वें गुणस्थान में 598, 13वें गुणस्थान में 8,98,502, 14वें गुणस्थान में 598, कुल मिलाकर के 3 कम 9 करोड़ होते हैं। इतने मुनि महाराज को हम सवेरे उठ करके भावपूर्वक नमोस्तु करें, सारे मुनिराज का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए